सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ खुदावंद की शुक्रगुजारी कीजिए कि खुदा ने मुमकिन किया कि आज आप इस दिन को देख सकें और इस दिन को खुशी के साथ मना सकें। हालेलुया। तो आए जरा शुक्रगुजारी की तालियां बजाएं कि खुदावंद ने ये दिन आपको देखना नसीब किया, आपकी खुशियों को दोबाला किया। क्योंकि जब आप सुबह उठते हैं, ये सांसें जो आप लेते हैं, ये सांसें खुदा आपको देता है। इसके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी किया करें। हालेलुया। वंस अगेन मेरी तरफ से, खुदा के खादम पास्टर इमरान फजल की तरफ से, सारी फैमिली की तरफ से, टीम की तरफ से आप सबों को क्रिसमस की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। प्रेज द लॉर्ड। आए हैं खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ेंगे, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। आज हम आपको जल्दी फ्री करेंगे ताकि आप अपनी फैमिली के साथ आज के इस दिन को सेलिब्रेट करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज के मेरे कलाम का सरमन का टॉपिक है सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का निजात दहिंदा। आइए जिसकी बर्थ को हम सेलिब्रेट करें। मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से मत्ती की अंजील उसका पहला बाब और 18वीं आयत और 19वीं और 20वीं 3 वर्सेस आज सुबह हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखा है, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले रूल खुदस की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देख कर कहा, आए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूल कुदस की कुदरत से है। और आइए 21वीं आयत खुदावंद के कलाम में से हम पढ़ेंगे। लिखा है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए 22 से खुदावंद का आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे अजीजों, ये पैसेज, ये हवाला जो खुदावंद के कलाम में से आज सुबह मैंने आपके लिए पढ़ा, आप अक्सर औकात इस चैप्टर से जो है, इस रेफरेंस से वाकिफ हैं। आपने ये टेक्स्ट पढ़ा हुआ है कि यहाँ पर हमें बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में मिलता है। और आज मेरे अजीजों, मेरे सरमन का टॉपिक है सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का निजात दहिंदा। वो इसलिए आया ताकि अपने लोगों को उनके गुनाहों से रिहाई दे। वो अपने लोगों को गुनाहों से रिहाई देने के लिए आया। मेरे अजीजों, जब हम एंटर हो रहे थे तो क्वायर बड़ा खूबसूरत गीत गा रही थी, लेवे आदमा दोबारा तेरी गल बन गई है। गल बन जाना यानी कोई बात आपकी दोबारा से किसी के साथ जो है वो कंफर्म हो जाना, रिलेशन रिस्टोर हो जाना। आप सब क्रिएशन की स्टोरी से वाकिफ हैं कि खुदा ने बड़े प्यार से इंसान को बनाया। अगर हम बिगिनिंग के अंदर देखें, जो कुछ उसने कहा, He spoke and everything exists. उसने जो कुछ कहा और हो गया। कि खुदा ने जब दुनिया को बनाया, उसने कहा और हो गया। But when it comes to human being, लेकिन जब इंसान की बात आई, जब खुदा ने आदम को क्रिएट किया, तो क्या है, उसने अपने हाथों का इस्तेमाल किया। यानी उसने बड़ी मोहब्बत से, बड़ी खूबसूरती से इंसान को बनाया। और हम देखते हैं कि जब उसने आदम को बनाया, उसके बाद ना सिर्फ उसने उसे बनाया, बल्कि उसने उसमें दम फूंका। He put spirit, उसने अपनी रूह को उसमें उंडेला और लिखा आदम जीती
जान हो गया और द लाइफ वाज गोइंग परफेक्ट, जिंदगी बड़ी खूबसूरत चल रही थी और बाग अदन बड़ा ही खूबसूरत था। और क्या है कि खुदा ठंडे वक्तों में वहां पर जाता और उनके साथ वक्त स्पेंड करता। लेकिन हम देखते हैं कि इब्लीस ने क्या किया, आदम और हव्वा को उकसाया और वो उसके ट्रैप में आ गए। उन्होंने नाफरमानी की और खुदा के जलाल से महरूम हो गए। बिगिनिंग से क्या है कि जुदाई आ गई। लेकिन कलाम के अंदर अगर हम जॉन 3:16 को पढ़े तो वहां पर लिखा है, खुदा ने जहां से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इसीलिए मेरे अजीजों, खुदा हमें दोबारा से वापस लेना चाहता था। वो हमें इब्लीस के हाथों दुख उठाता देखकर खुश नहीं था, बिकॉज दिस वाज द लाइफ। ये लाइफ जो दुखों की है, मुश्किलात की है, गुनाह की है, ये हमारे लिए खुदा ने डिजाइन नहीं की। खुदा ने जो हमारे लिए जिंदगी डिजाइन की, वो कहता है कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी, अबंडेंस लाइफ, यानी किसी भी चीज की कमी नहीं है, हर चीज वाफर मिकदार में मौजूद है। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा ने अपने बेटे को, खुदा ने इंसानी जिस्म को, सूरत को इख्तियार किया और वो मेरे और आपके लिए इस दुनिया में आया। और हम देखते हैं दुनिया के अंदर लोगों की जब पैदाइश होती है, दैट्स डिफरेंट। लेकिन आज जिसकी बर्थ को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो बादशाहों का बादशाह है, खुदावंदों का खुदा है, उसकी पैदाइश भी यूनिक है, डिफरेंट है। क्योंकि इंसान तो इंसान के तुखम से पैदा होता है, लेकिन मेरा और आपका मसीहा रूह कुदस की कुदरत के वसीला से इस दुनिया में आया। हालेलुया, दिस इज क्रिसमस फॉर अस। ये हमारे लिए क्रिसमस है कि आज जिसकी बर्थ को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसकी जैसी बर्थ, उसकी जैसी पैदाइश पूरी दुनिया में हमें कहीं नहीं मिलती। हालेलुया, हालेलुया। और फिर हम देखते हैं, अगर मरियम को देखा जाए तो उसने क्या कहा, फरिश्ते को, मेरे लिए तेरे कॉल के माफिक हो। अगर हम देखते हैं यूसुफ को, यूसुफ की जिंदगी में हमें क्या मिलता है, अगर हम क्रिसमस की स्टोरी को देखें, उसके मेन कैरेक्टर्स, इट बिगिन विद मैरी। मरियम से इब्तिदा होता है कि वो रूह कुदस की कुदरत से हामला है। जब फरिश्ता आता है तो वो कहती है, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। अगर यूसुफ को देखते हैं तो कलाम में लिखा है, पहला ही उसके बारे में जो बात बयान की जाती है, क्वालिटी, उसकी सिफ्त, कलाम में लिखा है, यूसुफ क्या है, रास्तबाज था। मेरे अजीजों, यूसुफ क्या है, रास्तबाज था। इसलिए इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स को अगर आप देखें, मुकद्दसा मरियम कहती है, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो, और यूसुफ क्या है, वो रास्तबाज है। अगर आप चाहते हैं कि खुदा के मंसूबे आपकी जिंदगी में पूरे हों, तो इस क्रिसमस पर खुदा को कहना शुरू कर दीजिए, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। हमारी जिंदगी में खुदा की कॉलिंग कुछ और होती है, हम कहीं और को भाग रहे होते हैं। खुदा ने हमारे लिए कोई और बरकतें रखी होती है, हम दुनिया के लालच में, दुनिया की चीजों में, दुनिया के गुनाह में इतने उलझ जाते हैं कि हम खुदा की मर्जी को पूरा ही अपनी जिंदगी में होने नहीं देते। इस क्रिसमस के मौका पर जो नजात दहिंदा आया, नजात उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपना आप उससे देते हैं, जो विलिंग होते हैं। वो आपके दिल के दरवाजे पर खटखटाता है, लेकिन जो दरवाजा बाहर से, कितने लोगों का घर का दरवाजा जरा बाहरों खोलना है, मैंने दसो, कोई है मेरे अजीजों? घर का दरवाजा जो है वो जब कोई नॉक करता है, अंदर से खोला जाता है। अंदर से दरवाजे को रात को आप लॉक करके सोते हैं तो क्या है, दिल के दरवाजा पर जो ताले लगे हुए हैं। सालों साल क्रिसमस मनाया जा रहा है। कल हमें इत्तेफाक हुआ कि बाहर कॉलोनी वाली साइड में गुजरने का, तो क्या था, बड़ा जश्न था, बड़े लोग जो थे वो गीत गा रहे थे, बहुत से लोग जो है वो पार्टीज कर रहे थे। बहुत से लोग अभी भी खुदावंद से दूर हैं, वो अभी भी यही समझते हैं कि शायद पी कर, शायद बारबेक्यू करके, शायद नाच कर ही हमने 24 की रात को सेलिब्रेट कर लिया है। यही
क्रिसमस है। मेरे जो क्रिसमस का मतलब ये नहीं है, क्रिसमस क्या है? दुनिया का निजात दहिंदा आया है। तो निजात दहिंदा सिर्फ ये नहीं कि आया है, वो निजात देने के लिए आया है। इस क्रिसमस के मौका पर अगर अभी तक आपकी जिंदगी के अंदर तारीकी है, तो मेरे अजीजों उसका नूर आपकी जिंदगी में चमकना चाहता है। और उसका जब नूर आएगा तो कितनी भी तारीकी क्यों ना होगी, सारी तारीकी यीशु के नाम से जाती रहेगी। हालेलुया। और ना सिर्फ उसका नूर आपकी जिंदगी में चमकना चाहता है, बल्कि वो कहता है तुम दुनिया का नूर हो। वो चाहता है कि उसका नूर आपकी जिंदगी में से चमके। लेकिन कई लोगों की जिंदगी में से क्या चमकता है? बुरी बातें और तरह तरह की चीजें। आइए मसीह को अपनी जिंदगी में ले। इस क्रिसमस के मौका पर इस निजात दहिंदा को अपनी जिंदगी में ले। मेरे अजीजों, मैंने कहा उसकी बर्थ यूनिक है। क्या है? कि वो यूनिक तरीके से पैदा हुआ। उसके बाद जो मखलसी का मंसूबा वो लेकर आया था, क्रिएशन से अगर हम क्रूसिफिकेशन की स्टोरी देखें तो क्या है? उसने मेरे और आपके लिए अपना खून बहाया। उसने मेरे और आपके लिए फिदिया दिया। किसी और इंसान, किसी और जानवर, किसी और का कफारा काफी नहीं था। सिर्फ और सिर्फ एक ही कफारा हमारे लिए काफी था। एक ही खून काफी था। और वो खून किसका था? कामिल खुदा के बर्रे का खून। हालेलुया, हालेलुया। और क्या है? उसने मेरे और आपके गुनाहों को अपने ऊपर लिया, मर गया, दफन हुआ। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं हो जाती, बल्कि तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। और मेरे जीजा, इस क्रिसमस के मौका पर मैं आपको कहना चाहती हूँ, खाली क्रिसमस को ना मनाएं, बल्कि अब दोबारा वो वापस आने को है। अब उसकी एंट्री डिफरेंट है। वो बादलों पर आएगा। और किनको लेने के लिए आएगा? अपनी दुल्हन को। अभी हमने क्या कहा? यीशु लाड़ा आया है। तो यीशु लाड़ा अपनी दुल्हन को लेने आने को है। लेकिन कौन उसके साथ जाएंगे? जिनके जामे धुले होंगे। आइए, अगर आपके जामे नहीं धुले हुए तो इस क्रिसमस के मौका पर उससे कहिए, मुझे धोकर पाक और साफ कर दे। और आइए इस क्रिसमस को तो मनाएं, बहुत अच्छी बात है। मेरी दुआ है कि आज आपका क्रिसमस मनाना 22 से बरकत हो। ये क्रिसमस आपके लिए, आपके खानदानों के लिए, आपकी आने वाली नस्लों के लिए 22 से बरकत हो। लेकिन आइए उसकी सेकंड कमिंग के लिए भी अपने आप को तैयार कीजिए। आर यू रेडी? अगर आप नहीं तैयार तो तैयारी कीजिए। वो बहुत जल्द दोबारा आने को है। और वो उन्हीं को लेकर जाएगा जिनकी मशलें जल रही होगी। ऐ ना होए कि तुसी भी सुस्त कवारियां तरह सुते रहो और दुल्हा आ जाए और क्या हो? फिर बाद में क्या था? ओ, दरवाजा पीटती रही थी और किसी ने दरवाजा नहीं खोला। फिर जिन्ना मर्जी बुआ खड़काना, जब वो दरवाजा बंद हो गया तो दरवाजा नहीं खुलेगा। इसीलिए दिस इज द टाइम, दिस क्रिसमस इज फॉर यू। ये क्रिसमस खुदावन ने आपको इसलिए दिया है, ये आने वाला साल इसलिए आपकी जिंदगी में आ रहा है ताकि आप अपने आप को उसकी दूसरी आमद के लिए तैयार करें और हमेशा की जिंदगी पाए। तो मेरा आपके लिए क्रिसमस पर यही दुआ है, यही ब्लेसिंग है कि आप जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं और आप अपने आप को भी तैयार करें और दूसरों को भी मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार करें। मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। आए अपने जरा दोनों हाथों को लड़ाइए और कहिए मैरी क्रिसमस। और भी अच्छी आवाज से कह सकते हैं, जरा बुलंद आवाज से कहिए मैरी क्रिसमस।